पर तैनात है, वो सरेआम सीसीटीवी में कैद है। वो अपनी बाजुओं में और गल्लों से जो है छेड़खानी और उसमें नकदी सोना चांदी जो भी है उसको अपनी बाजू में रहा है। 15 तारीख को तो वो निकल गया सामान जो भी नकदी थी। और ये गौरव ठाकुर जब पिछले 8-10 साल से यही गल्ला खोलता था, जो मुख्य गर्भगृह का जो गल्ला है उसको सिर्फ गौरव ठाकुर ही खोलता था। और ये पिछले 8-10 साल से लगातार इस चोरी में शामिल है। और जैसे सीसीटीवी में इसको 15 तारीख को तो लेगा, लेकिन 17 तारीख को जब ये चोरी कर रहा था उसने, तो इसको बाहर से फोन आता है जो सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में ये कैद है घटना सारी। और जैसे ही उसको फोन आता है, ये फोन पर कोई किसी से बात करता है तो ये अपने बाजुओं को जो है खाली कर देता है। और हमारी मांग हमने उस जिला प्रशासन से उठाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं इसमें। फिर हम उसके बाद जो है जो गद्दी के भगत है माता के रितेश भगत जी, वो डीसी साहब पर उनके साथ आए हम। और हमने जो है 23 जून को डीसी साहब से शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए उसको सस्पेंड किया। और सस्पेंड के बाद जो है अगली इंक्वायरी के लिए जो आदेश दिए। लेकिन पिछले 7-8 महीने से कोई इंक्वायरी उसमें बिल्कुल नामात्र भी नहीं हुई। और ये नहीं पता किन कारणों से इतनी बड़ी घटना को दबाया गया है। और ये चोरी कोई 1-2 लाख रुपए की नहीं है, ये 100 करोड़ के आसपास की चोरी है पिछले 7-8 वर्षों में। माता बाला सुंदरी के खजाने को इन्होंने रच कर लूटा है। ये पूरा एक माफिया है और इसमें वो कई लोग शामिल हैं, इसमें कई कर्मचारी। और ये जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों का बिल का इनका जो ऊपर हाथ है कि जितनी दफा भी ये पकड़े गए, कभी भी इनको कोई भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज, कोई FIR आज तक नहीं हुई। और इससे संबंधित फिर हमने गांव में अपनी मीटिंग की। जब अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है गौरव ठाकुर को जो है बहाल कर दिया गया और वो तहसील में जो है अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे हमें पता लगा कि गौरव ठाकुर जो है तहसील में फिर दोबारा से कार्यरत हैं, तो हमने फिर दोबारा मीटिंग अपने गाँव में की। और आज हम DC साहब के समक्ष फिर पेश हुए और हमने एप्लीकेशन वहाँ पर दी। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, DC साहब ने जब SDM साहब से पूछा कि आपने उसको किस आधार पर बरी किया, तो SDM साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन DC साहब ने कहा कि आपने कोई उच्च स्तरीय कमेटी क्यों नहीं इसमें नियुक्त की, और मेरे को कोई बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी कि गौरव ठाकुर को हम बरी कर रहे हैं। तो ये निचले जो कर्मचारी हैं, ये इनके ऊपर तहसीलदार SDM इनका हाथ था, इसलिए गल्लों से पूरी छेड़खानी पूरी चोरी कर रहे थे। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जिलाधीश महोदय को भी नहीं इस घटना का पता कि वो बरी कर दिया, उन्होंने फैसला किया। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि त्रिलोकपुर मंदिर की जो ये अनियमितताएं और चोरी, जिसमें डॉलर भी कई लाख के गबन है, कई लाख के डॉलर गबन है, उसमें भी कोई FIR, कोई इंक्वायरी, कोई कुछ नहीं हुई। तो सुक्खू जी ने वादा किया था कि हम जो है राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम जो है व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। हमें पूर्ण आशा है सरकार से कि हमारी इस बात पर ध्यान देंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई इन चोरी जिन्होंने किया है, मंदिर में माता के खजाने को लूटा है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेन है, इस चेन का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। और DC साहब ने हमें बहुत पहले भी सहयोग किया और आज फिर सहयोग दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कितना है कि जैसे इस घटना की इंक्वायरी में जिस दिन चोरी की घटना घटती है, तो जो आज से पहले तहसीलदार थे वो त्रिलोकपुर जाते हैं और टेंपल के जितने कर्मचारी है जो 4th क्लास है, उनको यात्री निवास में बुलाकर बंद कमरे में उनको धमकाया गया कि आपने कोई जुबान नहीं खोलनी इस चोरी के खिलाफ, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो ये बिल्कुल तहसीलदार SDM पिछले और जो हमारे एडिशनल SP बबीता रानी जी था, उनका भी पूरा इन चोरों के ऊपर पूरा हाथ था। इसमें हमें बिल्कुल कोई भी भय नहीं है। इसमें सरेआम उनकी शरण में थे सारे चोर और उन्होंने रच कर लूटा है। महामाई माता बाला सुंदरी के 100 करोड़ से ज्यादा खजाना उन्होंने पिछले 7-8 वर्षों लूटा है। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी जी से भी हम मांग करते हैं कि यह मुद्दा विधानसभा में गूंजना चाहिए, क्योंकि आज से पहले स्वर्गीय हमारे जो भूतपूर्व MLA थे साधारण जी ने भी मंदिर के मुद्दे को विधानसभा में गूंजा था। उसके बावजूद कुछ कंट्रोल होता, लेकिन उसके बाद फिर डील होने के कारण जो बहुत बड़े स्तर पर चोरी हुई।